Hello student, standard 5th, subject हिंदी, lesson number 3, नन्ना मुन्ना राही हूँ, एक्सरसाइज डे 12। और आज हम सीखेंगे ऐसे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। टेक योर हिंदी टेक्स्ट बुक एंड योर नोटबुक। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ जो सेंटेंस दिए हैं उनका मीनिंग काव्यों में से ढूंढकर लिखना है। फर्स्ट, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। इस सेंटेंस का मीनिंग काव्यों में कौन सी पंक्ति में है वो यहाँ हमें लिखना है। नंबर 2, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, यानी रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, ये पंक्ति यहाँ आंसर में आएगी। नंबर 2, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, यानी मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम, ये सेंटेंस आएगा नंबर 2 में। नंबर 3, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। नंबर 4, हमारा देश शांति प्रिय है, यानी शांति की नगरी है मेरा यह वतन। आंसर कॉपी इन योर नोटबुक। फर्स्ट, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के। नंबर 2, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। आंसर मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। नंबर 3, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। नंबर 4, हमारा देश शांति प्रिय है। आंसर शांति की नगरी है मेरा यह वतन। क्वेश्चन नंबर 6, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ खाली जगह दी है और ऑप्शन दिए हैं, जो सही है हमें खाली जगह में लिखने हैं। नंबर 1, लड़के खेल और इसके बाद ऑप्शन दिया है रहा है रहे हैं। यहाँ पर वर्ड दिया है लड़के, यानी एक से ज़्यादा लड़के हैं, तो अगर एक लड़का है तो खेल रहा है सेंटेंस आएगा, लेकिन यहाँ लड़के वर्ड दिया है इसीलिए आंसर आएगा रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। अंडरलाइन कीजिए और लिखिए। नंबर 2, डैश क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ दिया है मैं और हम। मैं क्रिकेट खेलता हूँ या हम क्रिकेट खेलता हूँ। जब कोई अपने बारे में बता रहा है तब वर्ड्स यूज़ होता है मैं, तो यहाँ हमें लिखना है मैं। नंबर 3, आप कहाँ जा रहे हैं या हैं, तो आंसर आएगा फर्स्ट है। नंबर 4, डैश किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ये या इन, यहाँ पर किताब की जगह किताबों दिए हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना है इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। अगर एक ही किताब हो तो वर्ड यूज़ होता है ये। नंबर 5, हम डैश पढ़ता है पढ़ते हैं, वर्ड है हम, यानी एक से ज़्यादा है, तो सेंटेंस आएगा पढ़ते हैं। पढ़ता है यूज़ होता है जब कोई एक ही व्यक्ति का हो। अगर लड़का पढ़ता है तो ये वर्ड यूज़ होता है, लेकिन हम वर्ड दिया है इसीलिए हमें लिखना है पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नंबर 7, देश। हम देश के बारे में 5-7 वाक्य लिखेंगे, आपको आपकी नोटबुक के अंदर कॉपी करना है। भारत हमारा देश है, पुराने ज़माने में यहाँ भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे, उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है, दिल्ली भारत की राजधानी है,
दिल्ली। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमारा देश विशाल है, यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं, वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। यह देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। इसके बाद हम लिखेंगे निबंध ऐसे 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन है। यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। आज़ादी के पहले भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। देश के लोगों ने आज़ादी के लिए अनेक आंदोलन किए, कुर्बानियाँ दी। आखिर 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ। इस दिन से अपने देश में अपना शासन शुरू हुआ। इस दिन की खुशी में हर साल 15 अगस्त का त्यौहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन हमें अंग्रेज़ों की गुलामी में से आज़ादी मिली थी। हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। देश के जवानों ने, क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को देश से बाहर भगाने के लिए और उनकी गुलामी हटाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, जिनके अंदर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह ऐसे कई क्रांतिवीरों ने आंदोलन किए थे और अंग्रेज़ों को हमारे देश से दूर भगाया। उस दिन से हम 15 अगस्त का त्यौहार मनाते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और हम इसे हर साल धामधूम से मनाते हैं। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 उस दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी में से आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है। इस दिन पाठशालाओं में कई कार्यक्रम रखे जाते हैं। सवेरे ध्वजवंदन और भाषण होते हैं। 15 अगस्त के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है, हर जगह पर हॉलीडे रहता है। पाठशालाओं में कार्यक्रम रखे जाते हैं और सवेरे ध्वजवंदन किया जाता है और भाषण दिए जाते हैं। देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। जनगण मन वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाए जाते हैं और हमारे राष्ट्रध्वज को सलामी दी जाती है। इस दिन सरकारी कार्यालयों में और अन्य इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं। शाम को विविध जगह सभाएं होती है और नेताओं के भाषण होते हैं। कई जगह सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम होते हैं। इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली का रंग देखने लायक होता है। लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। वे अपने भाषण में देश की जनता को संदेश देते हैं। जय हिंद के नारों से मैदान गूंज उठता है। 15 अगस्त के दिन दिल्ली, जो हमारी राजधानी है, वहाँ लाल किले के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं और अपने भाषण से हमारे देश की जनता को संदेश देते हैं और वहाँ जय हिंद के नारों से मैदान गूंज उठता है। यह स्वतंत्रता दिवस हमें बहुत उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। होमवर्क: कॉपी ऐसे इन योर नोटबुक। आपको निबंध अपनी बुक में अच्छी राइटिंग में कॉपी करना है। थैंक यू।